आप देखना शुरू कर दिए हैं नॉलेजम चैनल। और मैं आपको बता दूं कि मैं आज जो बताने जा रहा हूं एडिटेरिया का 75,000 जो 7500 प्लस का जो सेट है ना, देखिए इसका फ़ोटो आप देख लीजिए। एडिटेरिया 7500 प्लस सेट यही है। तो इसी का मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ। इसी को मैं बताने जा रहा हूँ कि ये सेट कितने कारगर है। और इसका सेट को हम एक एक करके अध्याय 1 मतलब कि लेसन 1 को हम इसमें आज बनाना स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। इस तरह से मैं पहले रख देता हूँ जिससे कि ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं हो। और देखिए सेट नंबर 1 है। 1 से स्टार्ट करते हैं। अब बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे हम लोग। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे भाई? तो बी आर अम्बेडकर थे। वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी ने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? तो ये सभा जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। वहाँ पे सब लोग मौजूद थे, हम लोग भी थे, आप लोग भी होंगे, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? होम रूल लीग की स्थापना में कौन व्यक्ति शामिल नहीं थे? तो एच.सी. ऑल्ट थे, नहीं शामिल थे। नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? महात्मा गांधी के निजी सचिव उस समय प्यारेलाल थे, नोआखाली जब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किसको महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यों करने के लिए महत्व दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी है? कौन सी रचना जो बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है? तो पोस्टमार्टम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का नहीं है। ये किनका है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। दुर्गेश नंदिनी रविन्द्रनाथ टैगोर का है। आनंद मठ रविन्द्रनाथ टैगोर का है। देवी चौधरानी रविन्द्रनाथ टैगोर का है। नेक्स्ट है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधानसभा के समय निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागू करने का प्रस्ताव रखा था? सोच रहे हैं, वो ब्रिटिश थे। ब्रिटिश भारत में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहे थे कि अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए, निःशुल्क को भी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? कौन सा ऐसा शासक था जो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया था जाके? तो इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। मलिक गफूर को भेजा था लड़ने के लिए, देवगिरी को लूटा था, है ना, देवगिरी के लूट कर वहाँ खजाना उसका लूट के खाली किया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह देखिए है, अल्लारू सीताराम राजू रंपा विद्रोह से संबंधित है। पागलपंथी की स्थापना किसने किया था? पागलपंथी विद्रोह एक था, उसका स्थापना करने वाला जो थे वो थे करमसात है। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के मुख्य कारण क्या था? देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध जो जीता था ना, उसका मुख्य कारण था आपका तुगलिमा पद्धति। तुगलिमा पद्धति कुशल सेना नायक दोनों देता है, तो ये दोनों में दे रहे तो तुगलिमा पद्धति मारना है। कुशल सेना नायक तो था ही उसके पास। युद्ध की पद्धति आपको मालूम होना चाहिए। 12, मध्यकाल में जैनपुर के स्वतंत्र सरकी शासक की स्थापना किसने किया था? सरकी शासक की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना करने के लिए मलिक उल सरकी को जाता है। मलिक उल सरकी द्वारा सरकी शासन की स्थापना किया गया था। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुआ है। कहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चा का सावधान मिला है? कहाँ सबसे ज़्यादा बच्चा को दफनाया गया मिला हुआ है? तो जरव संस्कृति से प्राप्त होता है हमें। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा था? किसका योगदान जो भागवत संप्रदाय में सबसे अधिक रहा था? तो ये जो रहने वाला है गुप्त संप्रदाय, गुप्त वंश का सबसे अधिक योगदान रहा था। धूमेक स्तूप कहाँ स्थित है? घमेक स्तूप कह सकते हैं कहाँ स्थित है? तो घमेक स्तूप जो है हमारे पास ये स्थित हो जाता है सारनाथ में। घमेक। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के उत्तराधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? कहा था कि खलीफा का अधिकार हम नहीं मानेंगे। यही अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण भारत को विजय करने वाला प्रथम राजा भी था ये। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यूरोप की उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। शिवालिका शैल समूह के दक्षिण में भंवर क्षेत्र उदाहरण है। भंवर किसको कहते हैं? तो भंवर कहते हैं वैसे क्षेत्र को जहाँ गिरिपाद में स्थित होता है। ये देखिए पहाड़ होगा ना, उसके नीचे के जो भी होगा नदी, यहाँ जाके कंकड़ में लुप्त हो जाता है, तो यहाँ भंवर बन जाता है। आप कहीं सुने होंगे, गाना भी होता है कि भजन है, भंवर में डूबी है नैया प्रभु पार लगा दो, तो प्रभु जरूर पार लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, शिवालिका शैल समूह के दक्षिण में भंवर क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो गिरिपाद है। ठीक है, गिरिपाद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, निहारिका ग्रह, धूमकेतु। तो देखिए इसमें जो है कौन सा नहीं है इसमें, तो इसका आंसर हो जाता है निहारिका। निहारिका नहीं है। आज हम सेट बना रहे थे, उसमें उपग्रह को भी कहा था कि सौर परिवार से संबंधित नहीं है, टेक्स्ट बुक में बताया था ऐसा। तो आप देख लीजिए, उपग्रह रहेगा तो उसको भी मानना है कि सौर परिवार से नहीं है। अनुच्छेद 26, 40, 98 और 249, इधर जो है संघ शासित प्रदेश है, संसद सचिवालय है, धार्मिक कार्य पर प्रतिबंध की स्वतंत्रता है, ग्राम पंचायत की संरचना है। किसके साथ कौन मिलेगा? तो इसका मिलाने के लिए देखिए आप मिलाएंगे, 26 जो है धार्मिक कार्य के प्रतिबद्धता लगाता है, 2 के देखिए 3 मिलाना, 1 के मिलाना है 3, ठीक है, और 2 के मिलाना है हमें जाकर ग्राम पंचायत 40 में है तो 4 मिलाना है, 80 के मिलाना है हमें 98 तो इस संसद के सचिवालय में जाएगा, और 249 को मिलाना है संघ शासित प्रदेश के क्षेत्र से संबंधित। इसका मतलब आंसर हो गया ए सही। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? स्थानीय इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है, कौन सा एक सरकार पर एक इकाई पर नियंत्रण नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर नागरिक के शिकायत पर। नागरिक के शिकायत पर इनके निकाह अधिकार नहीं होता। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा ऐसा सही है, तो उसको समझ लेते हैं। तो इसमें जो सही होने वाली है कौन सा है, जो पूछ रहा है हमसे, तो हम लोग बताएंगे। ये कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया गया था। क्या ये बात? देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? सही वाला कौन सा है? तो सही वाला, आप मौलिक अधिकार को भाग 3 में यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया गया है, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी ये सभी बातें गलत है, ये भी गलत है। ये कहा है 21 में मृत्यु का अधिकार नहीं है। मृत्यु का अधिकार उन व्यक्तियों को है जो जीवन रक्षा दवा पे चल रहे हैं, उनके लिए। भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय है, संघीय नहीं है, ये संघीय और राज्य दोनों का है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकार को हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वर्ष 2011 में भारत में संविधान में होने वाले 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाता है अपना सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन किस तरह से करेगा। भारत के संसद द्वारा ग्राम पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार कानून कब पारित हुआ था? तो कब कानून पारित हो गया था ये? तो ये पारित वाला कानून है जो हो गया 1916 में, 1996 में। शरीर के संपर्क में आने से स्प्रिट ठंडा का अनुभूति देता है क्योंकि अत्यंत वाष्पशील होता है। ये जब जल वाष्पशील में परिवर्तित होता है तब क्या होता है इसके साथ? तो वातावरण ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल के प्रवाहित हो जाता है इसमें। ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को खाली स्थान प्रतिशत ग्रहण करते हैं और इसे खाक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो 1% करते हैं ग्रहण। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आ जाएगा। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है और बताना है कि कौन इनमें से सही है। आर्सेनिक, कैडमियम, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेरियम। ठीक है, फेफड़े का कैंसर, मस्तिष्क का सूजन, हड्डियों में कमजोरी, श्वसन संबंधी समस्या। तो देखिए आर्सेनिक से कौन सा फैलेगा? आर्सेनिक हो जाएगा तो उसको क्या दिक्कत आ जाएगी? आर्सेनिक जो होगा तो आर्सेनिक वाले जो श्वसन संबंधी समस्या हो जाएगा। इसका मिलान कीजिए डी के साथ।
ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड रुक जाइए। आर्सेनिक जो होंगे, आर्सेनिक से होने वाली जो बीमारी होगी वो हो जाएगी फेफड़ा का कैंसर होगा आर्सेनिक से। कैडमियम का हो जाएगा हड्डियों में कमजोरी, कैडमियम जो है हड्डियों में कमजोरी हो जाएगा। और प्लेविनाइल क्लोराइड से क्या हो जाता है कि प्लेविनाइल क्लोराइड से श्वसन संबंधी बीमारी, इससे होगा श्वसन संबंधी बीमारी। और बेरियम से क्या होता है, तो बेरियम से आप जाइएगा मस्तिष्क में सूजन, एक ही बचा, इसको मिला दीजिएगा। इस तरह से आंसर डी से होगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य कौन सा अभिक्रिया होता है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाता है, तो ये होता है एस्टरीकरण होता है। ठीक है, ग्रेफाइट के परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट के परत जो है ना एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ये, तो इसका रखने का मेन रीज़न ये है ना कि वांडर वाल बलों के द्वारा इसको एक दूसरे के मिला के रखते हैं, तो बहुत फिसलना होता है, स्नेहक का रूप में यूज किया जाता है, बहुत ही ये फिसलता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में पूरी वायु बनाने में, ठीक है, इसको जो पूरी भूरी वायु बनाने में उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही इसका अहम भूमिका होता है भूरी वायु बनाने में। किस प्रकार के ऊतक में मनुष्यों के ग्रंथियों का निर्माण होता है, कौन से प्रकार के ऊतक में होता है, तो ये देखिए उपकला ऊतक में मनुष्य का ग्रंथि का निर्माण बना होता है। जो भी ग्रंथि है ना, पिट्यूटरी है, पीयूष है, यह सब जो भी है तो उपकला ऊतक का बना होता है। मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, तो लाइसोजाइम जो है ना ये एमाइलेज के रूप में काम करता है। ठीक है, पौधे में रंध्र को खोलना या बंद होना निर्माण करता है, किसका करता है ये, तो ये जो निर्माण करता है खुलता है और बंद होता है, इसका मुख्य काम जो है ये स्फीति दाब के कारण होता है। स्फीति दाब जितना इसका कम रहेगा ज़्यादा रहेगा, खोले बढ़ेगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा फूल का एक अंश भाग है, फूल का कौन सा एक जो है ना अंश भाग है, फूल का अंश भाग जो है स्त्री केसर है, फूल का अंश भाग है। ठीक है, और मध्य सिरा सिराएँ ये सब क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो ये नहीं है। फूल के अंश भाग जो है स्त्री केसर है, और पुंकेसर होगा तो पुरुष भाग है, नर भाग है। ठीक है, फूल का नर भाग पुंकेसर है। जयांग और प्यांग भी इसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सफ़ेद फास्फोरस से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन पर विचार करना है। सफ़ेद फास्फोरस होता क्या है, तो सफ़ेद फास्फोरस ये विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है और हवा में संपर्क में आने में स्वतः जल जाता है। तो ए और बी दोनों सही है। सफ़ेद फास्फोरस के किस में रखा जाता है, तो जल में रखा जाता है। और सोडियम को किस में रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी का तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा तो जल जाएगा, विस्फोट हो जाता है। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायित्व है, नासिक संकुलन के लिए कौन उत्तरदायित्व है, तो इसके लिए अब आपको उत्तरदायित्व हो जाएगा हिस्टामाइन हो जाएगा। हिस्टामाइन जो है ना इसी नासिक संतुलन के लिए उत्तरदायित्व है। ठीक है, केंद्रीय कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है, केंद्रीय कला का निर्माण किस कोशिकांग में होता है, तो ये होता है आपका अंतर्जलीय कोशिका में होता है। लसिका एवं रुधिर की किस ऊतक द्वारा बनता है, लसिका और रुधिर जो है ना ये बनता है संवहनीय ऊतक से। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है, खुला बाजार क्या बताता है, तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति के क्रय बिक्री करना। अब देखिए सरकारी प्रतिभूति क्या होता है, प्रतिभूति मतलब एसेट, इंग्लिश में एसेट कहते हैं इसको। इसका मतलब कोई भी संपत्ति है जिसको खरीद और विक्रित कर सकते हैं, और इसके बदले में मैं एक बॉन्ड दूंगा, कागज़ दे देते हैं। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूंजी खाता परिनिर्यता की सिफारिश निम्न में से किस समिति द्वारा किया गया है, तो ये किया जाने वाला जो है तारापोर समिति है, तारापोर समिति। ठीक है, तारापोर समिति याद रखिएगा, तारापोर समिति। ठीक है, नेक्स्ट। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन सा है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला है, तो एच बैरोजी है। कौन है, एच बैरोजी है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थान होता है, पारिस्थितिकी रूप से ये उष्ण है, गर्म स्थान है, कौन सा है, तो पश्चिमी घाट। भारत देखिए ये हो गया, तो भारत के जो पश्चिमी घाट है ना ये साइड वाला घाट तो उष्ण होता है ये। ठीक है, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट आइए, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, संगीत के लिए जो दिवस मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 21 जून को, संगीत गाते हैं उस समय।
भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ बनाया गया? सामुदायिक पार्क कहाँ है? तो ये सामुदायिक पार्क कच्छ में बनाया गया है। कच्छ के रण जो गुजरात में है। निम्नलिखित में से किसे कहा गया था कि स्वाद का स्वाभाविक वास्तविक स्थान जीभ नहीं मन होता है? किसने कहा था? ये बात कहने वाला एक बहुत ही महान हस्ती है महात्मा गांधी। इन्होंने ही कहे थे। इनको एक व्यक्ति गुड़ खाने के लिए एक महिला जो थी अपने बच्चे को लेके गई थी और बोली थी कि चलो बाबा से पूछते हैं। बाबा से पूछे कि बाबा, गांधी बाबा, ये हमारा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है। तो गांधी बाबा ने कहा कि ठीक है, आप एक सप्ताह बाद आइए, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो उन्होंने एक सप्ताह बाद फिर महिला आती है तो फिर जवाब दिए कि बच्चा को कहें कि गुड़ मत खाओ, गुड़ ठीक नहीं है खाना। तो महिला पूछे कि बाबा वो तो उस समय भी बोल सकते थे जब आए थे एक सप्ताह पहले, तो अब आज बता रहे हैं यही बात को। तो बोले गांधी जी बताएं बहुत नर्म भाव से, क्योंकि मैं भी गुड़ बहुत खाता था, तो पहले मैं छोड़ा, उसके बाद ही दूसरा को मैं छोड़ने का कर सकता हूँ। इनके कहने का अर्थ जो परिवर्तन आप बाहर देखना चाहते हो वो परिवर्तन अपने अंदर पहले लाओ, बाहर फिर परिवर्तन करना। बहुत ही अच्छा विचार के व्यक्ति हैं इन्होंने, महात्मा गांधी थे। तो यही है जो इन्होंने कहते स्वाद का जो असली है जो जीभ नहीं मन है। ऐसे देखा गया बहुत सारा बच्चा ऐसा भी है कि जिसको स्वादिष्ट खाना मन में भा रहा है तब तो खाएगा, मन में नहीं भा रहा है तो नहीं खाएगा या खाएगी, ऐसे करके है। द सोशलिस्ट नामक पत्रिका समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो द सोशलिस्ट का प्रचार सबसे पहले करने वाले जो हैं इनका नाम है श्रीपाद अमृत डांगे। श्रीपाद अमृत डांगे, ये ध्यान रखिएगा। द सोशलिस्ट पत्रिका अमृत डांगे है। भैंसा सिंह नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाया जाता है? तो ये देखिए पाया जाता है आपका नागालैंड में। नागालैंड नहीं लगता, नाग है तो नाग जैसा सिंह है। HDPE का पूर्ण रूप क्या है? HDPE का पूर्ण रूप होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिया है, बहुत जल्द कराने का प्रयास किया हूँ। थोड़ा बहुत गलत हुआ है उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंटेंट मिल सके, लोगों को भी कंटेंट मिल सके और मुझे भी होप मिल सके, आशा मिल सके कि आप लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं सेट 2 के साथ।